अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर विद फुल अथॉरिटी, इसको मैं जनरल प्रेडिक्शंस नहीं मानता, ये स्पेशल प्रेडिक्शंस हैं। उसके बिहाफ पर मैं आपको एक पेशंगोई जो 11 जुलाई से सामने आएगी, आपको केयरफुल होना होगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक वीनस आपके लिए आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। ये यहाँ अच्छा नहीं होता। आज तक यही ऑब्जर्व किया गया है, जो ऑब्जर्वेशन की गई हैं। ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक्सपीरियंस बेस्ड साइंस ही है। एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज कहा जा सकता है कि जैसे आप रोज़ किसी दिन को देखें एंड फिर उस दिन के मुताबिक 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन आप फिर तजर्बा कर लें कि दिन कैसा होता है, दोपहर कैसी होती है, शाम कैसी होती है या रात कैसी होती है। फिर वो इतनी जय्यद या इतनी कंप्लीट नॉलेज हो कि जब आप डिफ़ाइन करें तो सामने वाले की समझ में आ जाए कि हाँ, रात कैसी होती है, आपने अपने अल्फाज में बयान किया, शाम कैसी होती है। इसी तरह ये जो एस्ट्रो साइंसेज हैं ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड प्लानिटरी पोजीशंस हैं। हम वीनस को 8th एंगल पर कई दफ़ा देख चुके, हर साल आता है। 25 साल मुझे हो गए। एस्ट्रोलॉजी जितनी पुरानी है उन सभी का मानना है कि जब वीनस 8th एंगल पर आता है तो कैप्रिकॉनियन के लिए थोड़े से इमोशनल साइड पर ट्रबल्स लाता है। इसकी ट्रबल्स 2 तरह की होंगी। एक ट्रबल ये है कि आपके अंदर कुछ करने का जज्बा बहुत बढ़ जाएगा, आपकी वो प्लेजेंटली नहीं बढ़ेगा। आपको कोई मुश्किल नज़र आ रही है, आपको उसे सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। या आपको किसी रिलेशनशिप से कोई ट्रबल है तो छोड़ देने का जज्बा बहुत आगे बढ़ जाएगा। या किसी से नफ़रत है और वो उस नफ़रत, दूसरी पार्टी उस नफ़रत को ख़त्म करना चाहती है, लेकिन आप स्टिल एंड अग्रेसिवली डील करेंगे एंड उस नफ़रत को कवर नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह के जज्बात बढ़ेंगे। फिर इसी तरह की जो इमोशनल अनडिसिप्लिनरी बिहेवियर है ये आपके कैरियर में भी डिस्टर्ब करेगा आपको, क्योंकि ये वीनस आपके कैरियर का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी वीनस किसी कमज़ोर हालत में हो, किसी नेगेटिव पोजीशन पर हो, तो कैरियर में डील मेकिंग आपके रवैये की वजह से कमज़ोर पड़ सकती है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से कमज़ोर पड़ सकती है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से कमज़ोर पड़ सकती हैं, आपकी कनेक्शन विद द बॉसेस, कनेक्शन विद द क्लाइंट्स, कनेक्शन विद द एम्प्लॉयज़ डिस्टर्ब हो सकते हैं, कनेक्शन विद द टीम, कनेक्शन विद द बिजनेस पार्टनर्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। दीज आर द पॉसिबिलिटीज़। ये इवेंट 11 जून को होगा, 25 दिन का है। शॉर्ट टर्म प्लैनेट है वीनस, साल में एक दफ़ा 8th एंगल पर से गुजरता है थोड़े से दिनों के लिए। तो आपको ये अभी समझने की बात क्या है कि ये मैंने जितनी डिफ़िकल्टीज़ बयान की, दीज आर ऑल एक्सपेक्टेड। बट अगर कोई कैप्रिकॉनियन बहुत स्पिरिचुअल बिलीव्स रखता है, हम्बल है, ह्यूमरस है, लविंग है, केयरिंग है, फिर पिछले 5-7 महीनों में उसने बहुत अच्छे रिलेशंस बनाए हैं, इज़्ज़त बनाई है, इख्तियारात बनाए हैं, अखलाकियात पर काम किया है, लाइफ स्टाइल को अपग्रेड किया है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग किया है, उसके ये 25 दिन आराम से गुजर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। यू आर द ओनली स्टार जो इस वक्त वीनस की पॉजिटिविटीज़ को इंजॉय करेगा। लव लाइफ ग्रोथ में जाएगी, इमोशनल बूस्टर्स, हिस्से मिजाह का इजाफा एंड आपके अंदर केयरिंग एंड लविंग सैक्रिफाइसिंग नेचर इंक्रीज करेगी। ऐसी बहन बेटियाँ, ऐसी एक्वेरियस बहन बेटियाँ जो अपने रिश्तों के लिए इंतज़ार में थी, या ऐसे लोग जिनके रिलेशनशिप पाइपलाइन में थे और डिसीजंस नहीं हो रहे थे, या ऐसी फैमिलीज़ जो किसी वजह से रिलेशनशिप का फैसला या इवेंट की डेट्स तय नहीं कर पा रही थी, तो ये टाइम उनके लिए अच्छा टाइम है जब वो डेट्स तय कर सकते हैं। ये अभी चलेगा आगे कुछ दिनों तक, ये शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, बट डिसीजंस इन दिनों लिए जा सकते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई एक्वेरियंस। वीनस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर 4th एंगल, दैट इज़ योर कंफर्ट ऑफ लाइफ, दैट इज़ योर प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ योर लग्जरीज, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट्स, दैट इज़ योर लाइफ स्टाइल। तो वो अपग्रेड होगा, लाइफ स्टाइल अपग्रेड होगा।
इख्तियारात में इजाफा होगा। अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, दोनों सूरतों में आपकी से स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी हाँ में हाँ मिलाई जाएगी जिस भी लेवल पर आप हैं। आपके लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, अपनी ज़ाती इस्तेमाल की प्रॉपर्टी को ग्रोथ में देना, ग्रोथ में इन्हांस करना या फिर ताज़ीन और आराइश करना, इवन आपकी लाइफ स्टाइल में अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, मतलब आप सखावत वाला लाइफ स्टाइल अपनाएं तो ये भी ड्यूरिंग द वीनस पॉजिटिव हो सकेगा आपके लिए। ये 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो ऐसे एक्वेरियंस जो आला तालीम के उम्मीदवार हैं उनके लिए, ऐसे एक्वेरियंस जो समंदर पार दोहरी शहरियत या किसी बिज़नेस की कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या तालीमी सरगर्मियों को बढ़ाना चाहते हैं और बैरून मुल्क जाकर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए मुफीद होगा। वीनस इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव विद कनेक्शन विद द सीनियर्स। वीनस अपने से बुज़ुर्ग उम्र में जो ज़्यादा होते हैं, अमल में जो ज़्यादा होते हैं या इख्तियार में जो ज़्यादा होते हैं, उनके साथ कनेक्शन डेवलप करेगा। सो एक्वेरियंस आर एक्सेप्टेबल, डाइजेस्टेबल विद द फॉर द सीनियर्स। अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। साल में एक दफ़ा वीनस ने आपके 6th एंगल पर अपीयर होना है। बड़े क्लासिकल रिजल्ट्स देता है वीनस 6th एंगल पर। एक तो तमाम वो वीकनेसेस जिन्हें आप छुपा लेते हैं या जिन वीकनेसेस के साथ आप गुजारा करना शुरू कर देते हैं, आप जब वीनस आपके 6th एंगल पर आता है तो आप उन वीकनेसेस को रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, उनके साथ चलने की कोशिश नहीं करेंगे। इसका बड़ा इम्पैक्ट रिलेशनशिप वीकनेसेस पर आएगा। अगर कोई पाइसियन कपल ऐसे थे जो दिल में कोई ख़ास मोहब्बत भी नहीं थी, बस एवरेज सी मोहब्बत से चल रहे थे और उसी तरह चलना पसंद कर रहे थे, अब उनके दरमियान मोहब्बत के जज्बात बढ़ेंगे, उनके दरमियान शक कम होगा, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी। प्यार से एक दूसरे को डील करना या सोल लेवल पर, रूहानी लेवल पर आपस में मिलना, दिस इज़ पॉसिबल। सो ये एक तरह की खराबी दूर होगी। दूसरी तरह की खराबी मटेरियल पार्टनर्स, जैसे बिजनेस पार्टनर्स हो गए, जैसे कुछ लोगों ने मिलकर कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, कुछ लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं, कोई टीम वर्क कर रहे हैं, उनके दरमियान कोई एक मेंबर या 2 मेंबर आपस में फ्रैंक नहीं है, तो आफ्टर 11th ऑफ जुलाई वो आपस की फ्रैंकनेस इख्तियार करेंगे एंड टीम के लिए ज़्यादा मुफीद हो सकेंगे। एंड इसी तरह सेहत में कोई ऐसा ज़ोफ़ था, कोई ऐसी वीकनेस थी जिसको आप लेकर चल रहे थे, ज़्यादा सोचते थे लेकिन बहरहाल उसको कोई डिज़ीज़ नहीं समझ रहे थे और उसी तरह चल रहे थे, बुज़दिल थे, बुझे हुए दिल के साथ। कोई खुशी आपको खुशी नहीं देती थी, कोई रिश्ता आपको खुशी नहीं देता था, कोई कामयाबी आपको खुशी नहीं देती थी, एंड आप ऐसे ही चल रहे थे, बस डेली एजेंडा के तहत रोज़ किसी काम पर निकल जाना और उस काम को ख़त्म करके आ जाना, खुश होना नहीं। सो आफ्टर 11th ऑफ जुलाई इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि वो इवेंट्स आपको खुशियाँ देंगे, कामयाबियाँ आपको खुशियाँ देंगे।